तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 11वें दोहे को पढ़ेंगे। पिछले दोहों को अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या तुलसीदास जी के जीवन परिचय को नहीं समझा है तो पिछले वीडियोस को अवश्य देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 11वां दोहा है, तुलसी चातक देत सिख सुतहि बारहि बार, तात न तर्पण कीजिए बिना बारीधर धार। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके शब्दार्थ को जानेंगे। चातक एक पौराणिक पक्षी है जो केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल पीता है। देती का अर्थ है देता है, सिख अर्थात शिक्षा। सुतहि, सूत कहते हैं पुत्र को और सुतहि का अर्थ हुआ पुत्र को। बारहि बार, बार बार, निरंतर। तात का अर्थ है पिता। तर्पण का अर्थ है तर्पण। तर्पण हिंदू धर्म में एक कर्मकांड है जिसमें दिवंगत पूर्वजों को, पितरों को जल और अन्य सामग्री इस भाव से अर्पित की जाती है ताकि उनकी आत्मा को तृप्ति मिले और वे प्रसन्न हो। बारीधर का अर्थ है मेघ, धार का अर्थ है धारा। बारीधर धार का अर्थ हुआ मेघ की धारा। अगर आप आफ्टर 12th लॉ करना चाहते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से LLB करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CULET कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसकी तैयारी करने के लिए या इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस दोहे को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकनिष्ठ प्रेम और सच्ची आस्था के प्रतीक के रूप में कहा है। इसमें तुलसीदास जी चातक पक्षी के माध्यम से यह सिखाते हैं कि सच्चा संतोष उसी स्रोत से मिलता है जिसे हृदय चाहता है और किसी भी वैकल्पिक माध्यम से नहीं। आइए इस दोहे के अर्थ को समझते हैं। तुलसी चातक देत सिख। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी यह शिक्षा देते हैं या सिखाते हैं, सुतहि बारहि बार, अपने पुत्र को, अपने बेटे को बार बार। अर्थात चातक पक्षी अपने बेटे को, अपने पुत्र को बार बार यह शिक्षा देते हैं, निरंतर यह सिखाते हैं, तात न तर्पण कीजिए, अपने पिता का अर्थात मेरा कभी भी। चातक अपने पुत्र से यह कहते हैं कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा तर्पण मत करना बिना बारीधर धार, बिना मेघ के धारा के। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की धारा के अतिरिक्त किसी अन्य जल से मेरा तर्पण मत करना। कहने का आशय यह है कि चातक मरने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनका तर्पण किसी अन्य जल से न हो सिवाय स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल के, धार के। वह मृत्यु के पश्चात भी कोई अन्य जल ग्रहण नहीं करना चाहता, अर्थात स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल के प्रति वह पूरी तरह से समर्पित है। यहां तुलसीदास जी ने चातक के माध्यम से एकनिष्ठ भक्ति के चरम आदर्श को प्रस्तुत किया है। अब आइए इस दोहे के विशेष की बात करते हैं। भाषा इसकी ब्रज है और यह किस प्रकार का छंद है, तो यह एक दोहा है। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार और अन्योक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार आप स्वयं दोहे को पढ़कर ढूंढेंगे, कमेंट करके बताएंगे। और इस दोहे में चातक का अपने पुत्र को सीख देने के माध्यम से, चातक अपने पुत्र को शिक्षा दे रहा है, इसके माध्यम से वास्तव में तुलसीदास जी ने भक्तों को भक्ति में एक निष्ठता की सीख दी है। एकनिष्ठ भाव से अपने इष्ट के प्रति भक्ति के महत्व को समझाया है, इसलिए यहां निश्चित रूप से अन्योक्ति अलंकार है। अगर कोई बात इस दोहे में न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। धन्यवाद।